बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलका नस्तालीक में आज 2024 तक के बोर्ड के पेपर्स के लिहाज से दरख्वास्त का पैटर्न हाजिर खिदमत है। अगर कोई रद्दोबदल या तब्दीली आई तो मलका नस्तालीक में आपको आगाह कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। किसी अफसर या हेड मास्टर साहिब से छुट्टी लेने या किसी अफसर के कुछ गोश गुजार करने के लिए जो कुछ लिखा जाता है उसे अर्जी या दरख्वास्त कहते हैं। दरख्वास्त में जो कुछ लिखा जाए वो खुशखत, साफ़ और सादा होना चाहिए। उसके आपको पता है प्यारे बच्चों कि इसके मखसूस पैटर्न के नंबर्स होते हैं। तो चलें दरख्वास्त के पैटर्न सीखते हैं। तो सबसे पहले दरख्वास्त लिखने के लिए आपको पता है हम बाखिदमत से शुरू करते हैं। तो बाखिदमत शुरू करना जो है वो आपने इधर से ½ इंच से आपने शुरू करना है। बाखिदमत या इधर आप जनाब लिख देंगे, जनाब हेड मास्टर लिख देंगे, और अगर जनाब नहीं लिखना तो आप बाखिदमत हेड मास्टर साहिब लिख देंगे। उसके बाद आप सत्ता की अलामत नहीं लगाएंगे जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखेंगे और फिर सत्ता की अलामत लगाएंगे, और फिर हम शहर का नाम लिखेंगे। शहर के नाम लिखने के बाद हम ख़त्मा नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम हेड के नीचे से मौजू लिखेंगे, और मौजू के बाद हम ये राब्ता का निशान लगाएंगे। और क्योंकि हमने इसका मौजू जो है अब इस जगह पर आ गया है, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी लिखेंगे, और इधर हम अपना मौजू बयान करेंगे या किसी और चीज़ की दरख्वास्त है तो वो लिखेंगे। और बिल्कुल इस लाइन के बिल्कुल दरमियान में यानी कि दरख्वास्त बराए के नीचे बिल्कुल जनाबे आली लिखा जाएगा। आली के ऊपर खड़ी ज़बर नहीं आएगी, और इसके बाद इस्तिजाबिया का निशान आ जाएगा। अब हम अपना नफ्से मज़मून बयान करने के लिए हम गुजारिश है से शुरू करेंगे। नई सतर से इसका आगाज़ करेंगे और अपनी अर्ज़दाश्त लिखी जाती है। और नफ्से मज़मून शुरू करने के लिए हम मार्जिन लाइन से हाशिए से 1 फिंगर डिस्टेंस से हम गुजारिश है कि अपना मैं एक तालिब इल्म हूँ, या मैं आपके स्कूल में जमायत पंजम या चहारम का तालिब इल्म हूँ, ये लिखेंगे। उसके बाद हम अपना नफ्से मज़मून बयान करेंगे पैराग्राफ की सूरत में, और हम अपनी दरख्वास्त के ख़ात्मे पर ऐन नवाजिश होगी, मेहरबानी होगी वगैरह लिख कर दरख्वास्त ख़त्म की जाती है, जो कि ये पैराग्राफ का हिस्सा ही है। इसको हम नई लाइन से शुरू नहीं करेंगे बल्कि इसको पैराग्राफ के हिस्से में ही शामिल कर देंगे। अब हम लाइन छोड़े बगैर इसकी तारीख़ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, तारीख़ लिखने का तरीका भी ये है कि इधर हम उर्दू में तारीख़ लिखेंगे, और उसके बाद हम ये निशान स्लैश का लगाएंगे जिसका साइज़ जो है वो बिल्कुल तारीख़ के साइज़ के बराबर होगा। और उसके बाद हम इस तरीके से अप्रैल या को जौन सा महीना चल रहा है वो महीना लिखेंगे, और 2024 ईस्वी लिखेंगे। लेकिन हम तारीख़ जो है वो कोई भी लिख सकते हैं। और इसी लाइन में हम दूसरी तरफ जो है अल आरज़ लिखेंगे, और अलिफ बे जीम हम इधर लिखेंगे, यानी कि इधर हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, और मुतल्लम चहारम भी लिखेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हम ये वाला जब हिस्सा लिखेंगे तो ये तीनों लाइनें जो हैं एक ही जगह पर ख़त्म होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पेंसिल से निशान लगाकर इसको की निशानदही की है कि इन तीनों लाइनों का इख्तिताम एक ही जगह पर होना चाहिए। और इधर दरख्वास्त गुजार का नाम और पता लिखा जाता है जो कि हम नहीं लिखेंगे। हम इधर अलिफ बे जीम लिख देंगे, और इधर मुतल्लम पंजम बी या पंजम चहारा हम अपनी क्लास का नाम लिख देंगे, और इधर हम सेक्शन लिख देंगे। लेकिन बस इस बात का आपने ख्याल रखना है ये तीनों लाइनें एक ही जगह पर ख़त्म हो रही हों। और एक बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं आखिर में कि ये हमने फ़र्ज़ी दरख्वास्त लिखी है जो कि नए पैटर्न के मुताबिक है, और ये हम पेपर में लिख रहे हैं या हम क्लास में लिख रहे होते हैं, तो हम इसलिए इधर अपना नाम नहीं लिखते, अलिफ बे जीम लिखते हैं। लेकिन जब हम स्कूल में या किसी अदारे को अपनी दरख्वास्त जब हम लिखते हैं तो अक्सर बच्चे जो है यहाँ पर अलिफ बे जीम ही लिख देते हैं। तो ये तो समझाने के लिए आपको फ़र्ज़ी दरख्वास्त है, तो इसलिए हमने अलिफ बे जीम लिखा है। लेकिन अगर आप सच में स्कूल में या किसी अदारे को लिखेंगे तो इधर आप अपना नाम लिखेंगे और इधर आप अपनी जमात लिखेंगे। शुक्रिया।